नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में 2 जून की मार्केट कहाँ खुलेगी डिस्कस करेंगे। डाउ जोन्स से हमारे लिए संकेत कैसे हैं, पहले ये देख लेते हैं। ओपनिंग यहाँ पर ठीक ठाक हुई थी उनकी, हमारी नहीं उनकी, लेकिन उसके बाद ये 15 मिनट की कैंडल से लगातार बिकवाली हावी है, वहाँ पर सेलर्स एक्टिव हो गए हैं ओपनिंग के बाद, यानी कि संकेत हमारे लिए अच्छा है नहीं। उनकी तकलीफ हमारे यहाँ भी दिखाई देगी। ओपनिंग के दौरान हम नीचे खुल सकते हैं, कितना नीचे खुलेंगे थोड़ी देर इंतजार कीजिए, बताएंगे आपको। अमेरिका की बाजार खुलने से पहले सिंगापुर वाली निफ्टी इवन पॉजिटिव ट्रेड कर रही थी। ठीक है, चलिए आगे अब डिस्कस कर लेते हैं FIIs का डेटा। 2000 करोड़ की बिकवाली हो गई ना इनकी तरफ से। 500 करोड़ इन्होंने माल खरीदा था और कुछ लोग हल्ला मचा दिए थे कि अरे भाई खरीदारी लौट आई। DIIs ने 1000 करोड़ का माल खरीदा, उम्मीद से कम खरीदा, इसीलिए आज मार्केट फिसली भी है। चलिए लेवल्स की बात कर लेते हैं, उससे पहले जरूरी है डिस्कस करना GST का डेटा। आ गया आपके सामने, देखिएगा सरकार ने 1,40,000 करोड़ रुपए एज GST कलेक्ट किए, जो कि अच्छी बात है। दिस इज़ ओनली द 4th टाइम, और इस चीज़ से मैं इम्प्रेस हुआ कि चौथी बार सरकार ने ऐसा कारनामा करके दिखाया है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पर थोड़ी सी चोट दे सकती है कि पिछली बार के कंपैरिजन में ये पॉइंट जो है 15-16% नीचे है, यानी कि 15-16% कम कमाई करी है हमने पिछले महीने से, यानी कि अप्रैल महीने से। ठीक है, ये एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि सबको उम्मीद यही थी कि मई में थोड़ा सा GST कलेक्शन घटता है। ठीक है, एक चीज़ अगर आप नोट किए होंगे तो 44% ग्रोथ है यहाँ पर पिछले साल के इसी महीने से, जो कि एक और इम्प्रेसिव डेटा है। तो स्टॉक मार्केट के लिए ये डेटा बेहद पॉजिटिव है, लेकिन इसका असर बाजार पे केवल 10-15% ही पड़ेगा। तो ये आप नोट करके रखिएगा, आज 1 तारीख है तो इसलिए ये डेटा हमारे सामने आया है। कल है 2 जून, तो 2 जून की रोटी का इंतज़ाम कैसे होगा अब डिस्कशन उस पर करते हैं। ठीक है, ये लेवल्स आपको बताए जाते हैं कल की बाजार वाली वीडियो में, जो कि अभी आप देख रहे हो। यहाँ पर ये रेजिस्टेंस था। ठीक है, सिमरन पलट जाओ यहाँ से, कौन कहता है हमारा लेवल बोलता है सिमरन अगर ऊपर जाना है तो हमारे ऊपर आकर के बैठो, हम आपको ऊपर ढकेल देंगे, अगर हमारे नीचे रहोगे हम मार के भगाएंगे यहाँ से। ठीक है, कैंडल्स को बोलती है, ठीक है, मार्केट को नहीं। ठीक, तो वहाँ से कैंडल्स गिरती हैं। फिर एक और सपोर्ट, ये लेवल आपको बताया गया था, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब मैं आपसे सिर्फ रोज़ एक ही बात कहता हूँ कि अगर ये लेवल आपको पहले से पता होता, अगर ये लेवल आपको पता होता पहले से कि मार्केट अगर यहाँ से गिरना चालू होगी, तो बीच में कहीं अगर रुकी तो अच्छी बात है, बाकी यहाँ पर आपको एक सपोर्ट मिला। ठीक है, यहाँ पर आप इस लेवल की अहमियत समझ सकते हो, यहाँ पर क्लोजिंग के दौरान भी इस लेवल की अहमियत समझ सकते हो। यहाँ से आपको टारगेट कहाँ सेट करना है वो भी आप समझ सकते हो। इन केस आप बाई करते हो, इन केस आप सेल करते हो, चाहे आप यहाँ सेल करते हो तो आपको टारगेट मिला, यहाँ आप सेल करते हो तो आपको टारगेट मिला, और यहाँ पर बाजार क्यों रुकी वो भी आपको पहले से पता होता, तो आप क्या बेटर डिसीजंस ले पाते अपने ट्रेडिंग में? अगर ले पाते तो दोस्त करो बैक टेस्टिंग, और अगर बैक टेस्टिंग करके डेटा हमारे साथ शेयर करोगे तो मोगैम्बो खुश होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निफ्टी बैंक और निफ्टी के भी लेवल्स आपको बताएंगे। LIC में कुछ लोगों के सवाल आए हैं, तो LIC आज वन ऑफ दी वर्स्ट क्लोजिंग दिखाई है। 809 रुपये पे क्लोजिंग, 810 रुपये पे क्लोजिंग, बहुत बहुत बुरा लग रहा है सच में। क्या कहें, मना किया था ना, उसके बाद फील होता है यार, क्योंकि आसपास के लोग फंसे पड़े हैं, बहुत सवाल आते हैं LIC पे। अब यहाँ पर मैं भी कह सकता हूँ कि नहीं माने बात, जाओ भुगतो, लेकिन क्या 99% लोगों को ट्रैप में अगर कहीं फंसाया जा रहा है तो मैं कौन होता हूँ उनको बचा लेने वाला? आपको खुद अपनी अकल लगानी पड़ेगी, आपको ये देखना पड़ेगा कि आप अपना रेस्क्यू खुद पार्टिसिपेट कर रहे हो उसमें। जब तक आप अपने रेस्क्यू में खुद पार्टिसिपेट नहीं करोगे, कोई लाख आपकी मदद करने आ जाए नहीं कर पाएगा। और क्या कहें, टीवी पर क्या मस्त प्रचार किया गया था LIC का, आकर के एंकर्स ऐसे लग रहा था LIC उन्हीं की कंपनियाँ बेच रहे थे, पता नहीं कौन सा प्रेशर था उनके ऊपर, खैर जाने दीजिए। सन टीवी इंट्राडे स्टॉक नोट कीजिए, अगला इंट्राडे स्टॉक बताएंगे। थोड़ा एक बात और कर लेते हैं, LIC ने 1.5 रुपये का एक शेयर के पीछे डिविडेंड दिया है। तो LIC से मैंने कहा था कि 20-25 रुपये हम लोगों से ले लो, हमको हमारा जो IPO प्राइस है ना वही वापस दे दो, हम सब निकल जाएंगे, 20-25 रुपये घूस ले लो हमसे। ठीक है, घूस की बात नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये मैंने सजेशन दिया था रिजल्ट एनालिसिस वाले वीडियो में, और ये बहुत अच्छा सजेशन है, समझ रहे हैं ना। बिजनेस कमाल है, लेकिन स्टॉक मार्केट में फेल है, कम से कम शुरुआती समय में तो बिल्कुल फेल रहा है। इसी के सामने जब डिलीवरी आया था कोई इसको लेने के लिए बोल नहीं रहा था, और मैंने आपसे कहा था कि डिलीवरी LIC से अच्छा IPO साबित होगा, जाकर के प्राइस देखना, आपको पता चल जाएगा। सन टीवी, IRCTC, ये 2 रहेंगे इंट्राडे स्टॉक्स। कल इंट्राडे स्टॉक्स आपको वीडियो में नहीं मिले थे, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं, ज्वाइन कर लो ना टेलीग्राम चैनल, इनोसेंट इन्वेस्टर सर्च कर लो। ठीक, खुशी मिली। हाँ, IRCTC के बाद अगला स्टॉक रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इधर साइड ट्रेड। हाँ, IRCTC के बाद एक स्टॉक है जील,
इस पर भी आपको ट्रेड पकड़ना। IRCTC में एक बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर जो वोलेटिलिटी है वो हाई लेवल की है, प्लस 700 एक बड़ा रेजिस्टेंस बन करके आएगा। इन केस मार्केट ऊपर खुल जाती है, चांसेस कम है, लेकिन अगर खुल गई तो वहाँ पर शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी आप ढूंढिएगा। लोअर लेवल्स पे थोड़ा सा आपको और तकलीफ झेलनी पड़ सकती है, स्टॉक फिर से 650 को अप्रोच कर सकता है। जील में इधर साइड ट्रेड मिलेगा, आपको पकड़ना है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो गई, इधर साइड ट्रेड है, सेल साइड ज़्यादा कन्विक्शन है, ठीक, क्योंकि हाई जो पॉजिटिव साइड का वॉल्यूम है वो हमारे फेवर में गया नहीं, ठीक है। LIC हाउसिंग फाइनेंस सेल साइड का बढ़िया ट्रेड मिलेगा। HDFC लाइफ यहाँ पर पॉजिटिव साइड का ट्रेड मिलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन ये अटक सकता है। तो अगर आपको लुचुर पुचुर करता हुआ दिखाई दे तो लुचुर पुचुर पे बहुत सारे लोग हंसते हैं, लेकिन हंसना अच्छी बात होती है, इसलिए हंस देना चाहिए। तो अगर ये लुचुर पुचुर करता हुआ दिखाई देता है तो मत लेना बाई साइड का ट्रेड। मार्केट कंडीशन अगर अच्छी नहीं हुई तो 600 को तोड़ दे तो आप सेल साइड का ट्रेड भी यहाँ पर एग्जीक्यूट कर सकते हो। 2 एक्स्ट्रा स्टॉक्स, एक है KEC, बहुत सही लेवल पे आकर के खड़ा है, पहले भी इसका डिस्कशन हुआ था, आई होप आप इसको याद करके रखे हो। और सिगाची, ठीक है, सिगाची आज भागा है कितना, 2.5-3%, 3.5-4%, वाह। उम्मीद ज़्यादा की लगा कर के बैठा हूँ मैं यहाँ पर, और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप यहाँ पर सही ट्रेड पकड़ोगे। वीडियो ज़रूर देख लेना ट्रेड कैसे पकड़ते हैं, नहीं तो फिर वही वाला पछतावा होगा जो ONGC में हुआ था। लेवल्स बताएं उससे पहले सिंगापुर वाली निफ्टी, भाई साहब 100 पॉइंट नीचे हो गई, देखते देखते 20 हुई, 40 हुई, 60 हुई, 80, और अभी 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रही है। डाउ जोन्स भी 1% क्रैक कर गया है। ओपनिंग के संकेत तो दोस्त अब अच्छे नहीं रहे, अमेरिका खेल बिगाड़ सकता है, ओपनिंग हमारी अच्छी नहीं हो सकती है। लेवल्स नोट कीजिए, ये हैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट लेवल्स, इधर रेजिस्टेंस है, इधर सपोर्ट है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। अगर राइटिंग नहीं समझ में आती है तो 2-4 दिन वीडियो देख लो, आपको बात समझ में आ जाएगी। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, यहाँ पर लिखे हुए हैं, और राइटिंग अच्छी नहीं है तो हम क्या करें यार। बैंक निफ्टी के लेवल्स आप नोट कर लीजिए, ये 8 नंबर है, इसको ध्यान रखिएगा, और ये 9 नंबर है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बाकी सब कुछ ठीक ठाक है। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, कोई सवाल सुझाव हो तो नीचे कमेंट करके बताना, या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट करना। निफ्टी ट्रेडर सेटअप का अपडेट बहुत सारे लोग अभी नहीं प्राप्त किए हैं, तो वो लोग ईमेल जरूर कर दें, और जिनको सेटअप ज्वाइन करना हो वो वेबसाइट के माध्यम से ज्वाइन भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। पसंद आई तो लाइक कर देना, नहीं पसंद आई तो 2 बार डिसलाइक कर देना। जल्दी मिलेंगे, नमस्कार।